तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस बार हमने जो भी अभी तक पढ़ लिया है उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। देखिए, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय अ थिन डबल कॉन्वेक्स लेंस हैविंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 एंड r2, हेंस डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझ चुके होंगे कि ये टॉपिक हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा ना कन्फ्यूजन, मतलब क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल करें जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यार ये क्या पूछ रहा है। जैसे कि डबल कॉन्वेक्स लेंस कह दिया उन्होंने और रेडियई R1 एंड R2 बोल दिया है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार रे डायग्राम वाला कौन सा हमने ऐसा पढ़ा था, या हमने इतने सारे रे डायग्राम बनाए हैं तो कौन सा हमने इसमें बनाना चाहिए, कि क्या फोकस में रखा है जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट उसका डायग्राम बनाना चाहिए, कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, या इन्फिनिटी से एक ऑब्जेक्ट की रे को गिराकर इमेज फोकस पे बनानी है पॉइंट साइज की। तो देखिए, आपको इतना सब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे को हाईलाइट करना चाहूँगा, ये चीज़ जो यहाँ पे को लिखी है इन्होंने, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन बोर्ड में देखिए, जैसे मान लीजिए आप बोर्ड में क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछे होंगे वहाँ पे को। बोर्ड में आपको वही क्वेश्चंस पूछे होंगे जो आपके सिलेबस में टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मेंशन्ड है। तो इसीलिए देखिए, मैं जो आपको वीडियोस बनाकर दे रहा हूँ ना, इनमें भी वही चीज़ों का जिक्र होगा जिसका आपके सिलेबस में जिक्र हुआ है, उससे बाहर का कुछ भी नहीं है। अब ये देखिए, जैसे इन्होंने क्या यूज़ करा है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है, क्या हमें दो लेंस ऐसे बनाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए, ये जो सिंपल मैं लेंस बना रहा हूँ ना, इसको कहते हैं बाई लेंस। बाई, अभी कौन से कैसा लेंस बनाया मैंने, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, तो इसको हम कहेंगे बाई कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसे ये बना दिया, इसको कहेंगे हम बाई कॉन्केव लेंस। अब देखिए, बाई का मतलब डबल ही तो हुआ, दो। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस लिखो या बाय कॉन्वेक्स लेंस लिखो, बात तो एक ही है। तो आपको कंफ्यूज होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका मैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं देने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। जी हाँ, जो लास्ट में इन्होंने बोल दिया ना, हेंस डिराइव द लेंस फॉर्मूला, तो बस ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला का ही पूरा डेरिवेशन मांग रहा है यहाँ पे को, और कुछ नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मैंने जो पिछली वीडियो में लेंस मेकर्स फॉर्मूला बना करवाया था, उसमें मैंने एक R1 ली थी, एक R2 ली थी, एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिया था। इसके कारण एक इमेज जो ऐसे बन रही थी, हमने इमेज बनाई थी, पूरा डेरिवेट करा था। तो यस, वो वही डायग्राम मांग रहा है और उसको बोल रहा है लास्ट में उसको डेरिवेट कर दो। तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहले आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखकर समझ लीजिए क्या है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, कैसे डिराइव्ड होता है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आपको पहला क्वेश्चन आ जाएगा तब आप ये दूसरे क्वेश्चन में कूदिएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर। अब देखिए, लिख लेते हैं, फोकल लेंथ कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, जो जो चीज़ समझ में आती जा रही है उससे लिखते जाइए, यानी कि गिवन जो जो है आपको उसको लिखते जाइए जितना जितना समझ में आ रहा है। अब कैसा लेंस है, देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस है ना, कन्वर्जिंग। अब यहाँ देखिए, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा हूँ, बाई कॉन्वेक्स लेंस तो मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस ऊपर लिखा था, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या कहा, कन्वर्जिंग लेंस। अब मुझे ये बताइए, कौन से लेंस का कन्वर्जिंग नेचर होता है? यस, कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग नेचर होता है। अब कन्वर्जिंग लेंस बोल दिया, कितना शब्दों के साथ खेल गया देखो। तो आपको ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये शब्दों का मतलब पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है। अब क्या कहा उसने, कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की बात करिए, हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज दैट, कि आपको फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। इसीलिए यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस जो इससे लिखा है ना, इसका जिक्र इसीलिए यहाँ पे को हुआ है। क्यों हुआ है, क्या हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें? तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की हम हमेशा वर्किंग फोकस कहाँ पे को होता है, ऑन द राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हम फोकल लेंथ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6। अब उसने जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया वो कितना दे दिया, 1.6। ठीक है, ये भी लिख लेते हैं। इफ़ इट इज़ इमर्स्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छा उसको किसी लिक्विड में इमर्ज कर दिया, लिक्विड की जगह चलिए मैं इसको ऐसा करता हूँ, बी ले लेता हूँ। लिक्विड कितने कितने में कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस लिक्विड में उसको इमर्ज कर दिया है, सॉरी 1.3। ओके, फाइंड इट्स न्यू फोकल लेंथ। अच्छा, उसने क्या कहा, एयर में रखा है, तो देखिए एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है। और
लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 1.6 दिया है, फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर, और उसने बोल दिया है कि मुझे ये बताइए कि फोकल लेंथ कितनी होगी जब उसको हमने बी लिक्विड में इमर्ज कर दिया। देखिए यहाँ से हम ना बहुत ब्यूटीफुल सा पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर निकालने से हम एक चीज़ सीख जाएंगे कि हाँ भैया कैसे फोकल लेंथ निकालते हैं, और एक बहुत ब्यूटीफुल सा रिलेशन मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे कि अगर मैंने किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है एक लेंस को तो कैसा उसका नेचर होगा, या तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। तो एक बहुत खूबसूरत सा हम रिलेशन की ओर पहुँचने वाले हैं जो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो सिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मुझे बोला भैया उसका फोकल लेंथ निकालिए। देखिए अब इसको ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो देखिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 - 1 इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। यही तो कहता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ म्यू 2 क्या होगा, किस मीडियम में है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, किस मीडियम में है, लेंस में जा रही है, यानी कि म्यू एल अपॉन किस मीडियम में थी, एयर में थी, -1 ब्रैकेट में R1 R2 हमें नहीं मेंशन है, ठीक है, 1/R1 R2, और R1 और R2 होंगे किसके, लेंस के ही तो होंगे R1 और R2, ये ऐसे रहने देते, हमें तो नहीं पता इसके बारे में। ओके तो देखिए 1/f इज इक्वल टू म्यू किस मीडियम में गई है, 2 में, कहाँ से गई है, 1 से, -1 1/R1 - R2, ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला है कि नहीं है, LMF हमारा लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है, जो कि हमने लिख ली +10 क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, लेंस में जा रही है एयर से, तो म्यू एल अपॉन म्यू ए -1, यानी कि इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख दिया म्यू 2/म्यू 1 1/R1 - 1/R2। अब देखिए इसको आगे करते हैं, 1.6 हमारा मीडियम लेंस का है, अपॉन 1 -1 क्योंकि एयर का तो 1 होता है, 1/R1 - 1/R2। अब देखिए 1/R1 R2 हमें नहीं पता, हमें निकालना क्या है, इसी की वैल्यू लेनी है, हमें तो इक्वेशन 1 मिल जाएगी इधर से, क्या होगा 1/R1 - 1/R2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 0.6 होगा, नहीं होगा, 1.6 - 1 होगा, 0.6 आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 1/6। R1 और R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/6 आ गई, तो इसको इक्वेशन मैंने क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन मैंने ए बोल दिया। अब ऐसे सिमिलरली क्या होगा जब हमारी लेंस कहाँ पे था, व्हेन लेंस इज इन एयर, अब लेंस इज इन मीडियम इन लिक्विड, लिक्विड बी कह देते हैं किसी बी में, ठीक है। अब बी वाले के लिए करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ पे को हमें क्या करना है, फोकल लेंथ तो निकालनी है। अब यहाँ क्या होगा, देखिए कहाँ जा रहा है, लेंस बी मीडियम में जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, लेंस से, है ना, लेंस से जो रे है वो बी मीडियम में चलेगी, मान लीजिए यहाँ का मीडियम क्या है, बी है मीडियम, हमें नहीं पता क्या है मीडियम उसका, -1/1/R1 - 1/R2। देखिए लेंस थोड़ी बदल रहा है, लेंस को हम कभी एयर में रख रहे हैं, कभी लिक्विड में रख रहे हैं, तो ये R1 और R2 तो सेम ही रहेंगे, फिक्स रहेंगे, बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, 1/f, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, म्यू बी अपॉन म्यू एल -1 1/R1 - 1/R2 कहाँ है, ये 1/6 है ना, फ्रॉम इक्वेशन, आर्ग्यूमेंट लिख लीजिए यहाँ पे को आप, फ्रॉम इक्वेशन ए 1/f इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है 1.6 नहीं 1.3 अपॉन 1.6 -1 इंटू 1/6 कितना आएगा, 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, 1.3 माइनस 1.6 अपॉन 1.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इधर, इसका अपॉन 1 है, इंटू 1/6 कितना आ जाएगा, ये 1/f इज इक्वल टू -0.3 अपॉन 1.6 इंटू 1/6, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 2 जा 6 हुआ, 16 2 जा 32, यानी कि 1/f इज इक्वल टू -1/32। आया नहीं आया, या फिर मैं बोलूँ दिस इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू -32। फोकल लेंथ कितनी आ गई, -32। दिस इज योर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ने में आपको बहुत टफ लगा होगा, यार ये क्या पूछ दिया इसने, लेकिन बहुत ईजी। देखो उससे पहले क्या करवाया, लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करवाया, और खुद ही कह रहा है, खुद ही बता भी रहा है भैया कि लेंस मेकर फॉर्मूला का डायग्राम ऐसे बनेगा, बोला नहीं बोला, देखो ये जो सारी कंडीशन यहाँ तक लिखी थी, ये लेंस मेकर फॉर्मूला की क्या दी थी उसने, डायग्राम की तो सारी पॉसिबिलिटीज दी थी,
पहले खुद ही बताया, पूरा आंसर उसने खुद ही बताया। देखिए बेटा, जो परीक्षा हो रही है ना, ये आपको फेल करने के लिए नहीं है, ये आपका आईक्यू चेक करने के लिए है कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है। तो आप उसको पहचानिए। समझ में आया? ये नहीं सोचना कि यार ये तो मेरे ऊपर बर्डन है, बर्डन लेके मत चलिए इस चीज़ को। अपने सिलेबस की हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिए, और इतना कुछ टफ नहीं है। देखो यार, 4-4, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट में कंप्लीट होने वाली चीज़ें हैं ये। बस इनको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, तो कितनी आसानी से न्यूमेरिकल हो गया। देखिए, अब देखिए काम की बात मैं क्या बताने वाला था आपको। देखो, फोकल लेंथ कैसी आई है, 32 तो है, लेकिन कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा का मतलब क्या, जब हमने लेंस को लिक्विड में मर्ज कर दिया तो फोकल लेंथ नेगेटिव आई। और नेगेटिव फोकल लेंथ कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। कौन से लेंस की होती है, कॉनकेव लेंस की होती है। और कॉनकेव लेंस का कैसा नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, डाइवर्जिंग नेचर होता है। समझ में आया? तो फोकल लेंथ नेगेटिव, डाइवर्जिंग नेचर, यानी कि कॉनकेव लेंस। अगर आपसे मान लीजिए इसकी जगह एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ दे कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का 1.6 है और हमने उसको 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया है, बताइए उसका अब नेचर कैसा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको चेक करना है क्या, हैशटैग इंपॉर्टेंट, कि म्यू लेंस जो है क्या वो ग्रेटर देन है म्यू किसी भी मीडियम का, या म्यू लेंस जो है क्या वो लेस देन है म्यू किसी मीडियम का। अगर देखिए म्यू लेंस ग्रेटर देन है म्यू मीडियम का, जैसे कि यहाँ था लेंस का कितना था 1.6 और किसी मीडियम में जहाँ रखा था उसका कितना है 1.3, तो कैसा नेचर आया, कॉनकेव नेचर आया, डाइवर्जिंग नेचर आया। कैसा नेचर आया, डाइवर्जिंग नेचर आया। देखिए आया नहीं आया, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। कन्वर्जिंग लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है किसी मीडियम में, मीडियम के जिस मीडियम में उसे रखा है, तो उसका ओवरऑल नेचर कैसा बन जाएगा, डाइवर्जिंग बन जाएगा। और इसी की जगह अगर मान लीजिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है लेंस से, तो उसका कैसा लेंस बन जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा। तो वो और पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, और ज़्यादा पावरफुल कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये छोटा सा हमें एक, देखिए ये चीज़ भी हमने इससे कंक्लूड कर ली नहीं कर ली। तो इट इज़, देखिए कितना इजी क्वेश्चन था हमारा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे, और भी वीडियोस लाएंगे। अभी हमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी वीडियोस के साथ जुड़े रहिए, काम की चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक खूब पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है।